वेलकम टू स्पाइसेस ऑफ लाइफ। सर्दियों में गोंद के लड्डू खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गोंद के लड्डू खाने में तो स्वाद होते ही हैं, साथ ही इसे खाने से भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। अगर सुबह के समय आप गोंद के लड्डू खाना शुरू कर देंगे, तो आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी। वैसे तो हर कोई सर्दियों में गर्म दूध के साथ मीठा खाना पसंद करता है। इस सर्दी में क्यों ना आप भी गोंद के लड्डू ट्राई करें, जो खाने के साथ साथ आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत करेंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं घर में कैसे आसान तरीके से आप इन लड्डुओं को बनाकर खा सकते हैं और साथ ही साथ इन्हें कम से कम 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 50 ग्राम खसखस। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं करीब 50 ग्राम मगज, खरबूजे के बीज। आप चाहें तो इसके साथ आप तरबूज के बीज, सूरजमुखी के बीज, पंपकिन सीड्स या जो कोई भी मगज आपको पसंद है वो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब मगज चटकना शुरू कर देंगे तब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में अब हम 2 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे और इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के करीब बादाम लिए हैं, 50 ग्राम काजू हैं। इन दोनों को मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूंगी, जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाएंगे और हमारे लड्डू ज्यादा समय तक चलेंगे। इसी बचे हुए घी में मैं बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लूंगी। तो अब यहाँ पर मैंने लिए हैं करीब 50 ग्राम अखरोट। इन्हें भी मैं अच्छी तरह से क्रंची होने तक फ्राई कर लूंगी और ध्यान रखिएगा कि आप अपने ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फ्राई ना कर लें, क्योंकि इससे वो कड़वे हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे अखरोट भी अब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 1 बड़ा चम्मच हरा पिस्ता, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे और करीब 50 ग्राम हमारी किशमिश है। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि किशमिश जैसे ही फूलना शुरू हो जाए उसे हम घी से बाहर निकाल लें। इसके बाद ये मैंने करीब 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट ना हो तो सूखा नारियल भी आप मिक्सी में बारीक पीसकर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक बार फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और लगभग 300 ग्राम के करीब ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसे हम घी के साथ अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेंगे। लड्डुओं का टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डाल सकते हैं और चाहे तो पूरी तरह से अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लूंगी 1 चम्मच बेसन और वो भी हम गेहूं के आटे के साथ ही अच्छी तरह से भून लेंगे। जब आपका आटा भुन जाएगा तो इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बस आटे को हम कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे और अब हम अपने गोंद को फ्राई करेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब देसी घी फिर से गर्म किया है और इसमें हम अपना करीब 200 ग्राम मैंने यहाँ गोंद लिया है। इस गोंद को बारीक क्रश करने के बाद हम इसे यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। गोंद को फ्राई करते समय ध्यान रखिएगा साथियों कि सारा गोंद आप एक बार में फ्राई ना करें और जब आप गोंद को घी में डालेंगे तो उसे लगातार चलाते रहें, जिससे कि वो आपस में जुड़कर गुठलियां ना बन जाए या फिर कच्चा ना रह जाए। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। पल्स मोड पर मिक्सी चलाकर हम इन्हें पीस लेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अगर आप चाहें तो खसखस और मगज को अलग भी रख सकते हैं और इसी में हम डाल देंगे 2 से 3 हरी इलायची और आधे जायफल का टुकड़ा भी। हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स दरदरे पीस चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने गोंद की तरफ। हमारा गोंद अब ठंडा हो चुका है। ये देखिए पूरी तरह से क्रंची है हमारा गोंद। गोंद को हम मैशर की मदद से हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप इसकी जगह रोलिंग पिन
यानी बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक आपको गोंद नहीं पीसना है, बस हल्का हल्का सा आपको दरदरा पीसना है। जो हमने आटा भूना था, नारियल जो हमने भूना था, उसके साथ अपने सारे ड्राई फ्रूट्स हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने लिया है करीब 350 ग्राम गुड़, जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। कढ़ाई को वापस से गैस पर रखेंगे और उसमें इस गुड़ को डाल देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी और 2 चम्मच पानी यहाँ पर डालकर हम इस गुड़ को अच्छी तरह से घुलने तक पका लेंगे। गुड़ हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही हमें गुड़ को पकाना है। गुड़ हमारा पक चुका है, अब हम इसे बाकी सारे मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी बर्तन या करछी की मदद से ही आप इस गुड़ को इस मिक्सचर में मिक्स करें। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि गुड़ डालने की वजह से आपका ये जो मिश्रण है बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, लेकिन जैसे जैसे गुड़ ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे वो जमता चला जाएगा, तो आपके मिश्रण की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मिश्रण के ठंडा होते ही छोटे बड़े जैसे भी आप चाहें लड्डू बना सकते हैं। बस आपके गोंद के लड्डू हैं खाने के लिए तैयार। गोंद के लड्डुओं का सेवन सेहत के लिए बहुत तरीके से लाभदायक होता है साथियों, क्योंकि गोंद के लड्डू को बनाने में गोंद, देसी घी, गुड़, किशमिश और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये सभी चीजें पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मददगार साबित होती हैं। साथ ही गोंद के लड्डू का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि गोंद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल आदि गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत लाभदायक साबित होते हैं। इस तरह से जब आप गोंद के लड्डू बनाएंगे तो आप इन्हें करीब 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और घर के बनाए गए गोंद के लड्डुओं का स्वाद तो अलग ही है। आप जैसे चाहें इन्हें सजा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लड्डुओं में चांदी के वर्क का इस्तेमाल किया है और कुछ लड्डुओं को मैंने ड्राई फ्रूट से सजाया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है और आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्हें किस तरीके से खाना चाहते हैं। सुबह सुबह गर्म दूध के साथ अगर आप एक गोंद का लड्डू खा लेंगे तो ये एक लड्डू आपको पूरे दिन भर के लिए भरपूर एनर्जी प्रदान करेगा और हेल्दी तो ये लड्डू है ही। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पाइसेस ऑफ लाइफ।